अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपये महीने से भी आप फ्यूचर में लाखों नहीं करोड़ों बना सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? लेकिन 90% लोग एसआईपी शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, ये रिस्की है। लेकिन सच्चाई, एसआईपी दुनिया का सबसे सिंपल और पावरफुल इन्वेस्टिंग तरीका है। और आज मैं आपको एसआईपी को ऐसे समझाऊंगा कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप खुद कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। चलो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सरल भाषा में समझो, हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना। यानी आप एक तय रकम चुनते हो, जैसे 500, 1000, 5000, और हर महीने उतना ही पैसा नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है, ये पैसा जाता कहाँ है? ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। मतलब आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाता, बल्कि एक्सपर्ट फंड मैनेजर इसे मैनेज करती है। ये प्रोफेशनल्स अलग अलग कंपनियों के स्टॉक और बॉन्ड्स में आपके पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करती है ताकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिल सके। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी कोई गारंटीड रिटर्न देने वाला तरीका नहीं है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप लगातार और सही समय तक इन्वेस्ट करते हो तो ये एक अच्छा वेल्थ बनाने का तरीका बन सकता है। एसआईपी का असली फायदा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा लेकिन लगातार इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं उस पावरफुल की जो एसआईपी को इतना खास बनाती है, कंपाउंडिंग। सरल भाषा में समझो, कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर पैसा बनाना। यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न मिलता है, अगली बार वही रिटर्न भी कमाने लगता है। चलो एक आसान एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो आपने 1000 इन्वेस्ट किया और एक समय बाद उस पर 100 रुपये का रिटर्न मिला, तो अब आपका टोटल पैसा हो गया 1100 रुपये। अगली बार रिटर्न 1000 रुपये नहीं बल्कि पूरे 1100 पे मिलेगा। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालता है। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। पैसा बढ़ता है, फिर उस पर और पैसा बनता है। धीरे धीरे यही ग्रोथ तेज हो जाती है और यही बनता है वेल्थ। लेकिन यहाँ एक जरूरी रियलिटी चेक भी है। एसआईपी आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता। यह कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता है और रिटर्न भी फिक्स नहीं होते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक धैर्य और कंसिस्टेंसी रखते हैं तो यही एसआईपी एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ मशीन बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी ताकत है टाइम। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का असर। इसलिए जल्दी शुरू करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि बड़ी रकम से शुरू करना। याद रखो, एसआईपी स्लो है लेकिन अनस्टॉपेबल है। अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते रहोगे तो समय के साथ रिजल्ट खुद दिखने लगेंगे। अब समझते हैं कि एसआईपी असल में काम कैसे करता है। इसकी सबसे पावरफुल चीज़ है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सरल भाषा में, मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। आपको टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। चलो एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मंथ 1 में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। उस समय 1 यूनिट की कीमत थी 100 रुपये, तो आपको मिले 10 यूनिट। मंथ 2 में मार्केट गिरा, अब 1 यूनिट की कीमत 50 हो गई, तो 1000 रुपये में आपको मिल गए 20 यूनिट। अब ध्यान से देखो, आपने दोनों बार 1000 ही इन्वेस्ट किया, लेकिन दूसरे मंथ में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले। अब अगर हम एवरेज निकालें, आपकी कॉस्ट कम हो गई। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का असली फायदा। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब मार्केट गिरता है आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हो, जब मार्केट बढ़ता है आपके पास ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, जिससे वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है। यानी गिरावट आपके लिए मौका बन जाती है, नुकसान नहीं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझो, एसआईपी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। आप हर महीने बिना रुके इन्वेस्ट करते रहते हो और यही आदत लंबे समय में बड़ा फर्क बनाती है। याद रखने वाली बात, एसआईपी मार्केट टाइमिंग नहीं करता। एसआईपी आपको कंसिस्टेंट बनाता है और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे वेल्थ में बदलती है। अब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं। अगर आप इन गलत फहमियों को अभी समझ गए तो आप आगे बहुत बड़ी गलती करने से बच सकते हो।
मिथ नंबर 1, एसआईपी पूरी तरह सेफ है। रियलिटी, एसआईपी खुद सेफ या अनसेफ नहीं होता, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक होती है। मतलब मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आपका इन्वेस्ट भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क धीरे धीरे कम हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी रहती हो तो। मिथ नंबर 2, एसआईपी में गारंटी रिटर्न मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। एसआईपी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। यहाँ रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, इसलिए हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। मिथ नंबर 3, एसआईपी सिर्फ रिच लोगों के लिए है। ये भी एक बड़ी गलत फहमी है। आज के समय में आप 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, यानी कोई भी आम इंसान इसे शुरू कर सकता है। अब सच्चाई को समझते हैं। एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है, एक आदत है। यहाँ आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ वेल्थ बनाते हो। याद रखो, एसआईपी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो ये लंबी रेस का सबसे मजबूत तरीका है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एसआईपी हर किसी के लिए सही है? जवाब है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, या सैलरी या रेगुलर इनकम कमाते हो, या धीरे धीरे वेल्थ बनाना चाहते हो, या रिस्क को कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो ये एसआईपी आपके लिए सही शुरुआत हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक साथ बड़े पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे आदत बना सकते हो। सबसे बड़ी बात, एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना एक मजबूत फाइनेंशियल हैबिट बन जाता है। लेकिन एक सच्चाई को समझ लो, अगर आप जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हो, हर दिन मार्केट को देखकर फैसले लेते हो, या ट्रेडिंग माइंडसेट में रहते हो, तो ये एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि एसआईपी में पेशेंस चाहिए, टाइम देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में बड़े रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एसआईपी उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहती है, न कि जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट। याद रखो, सही इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके गोल, आपकी इनकम और आपकी सोच से मैच करे। अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं तो एसआईपी आपके लिए एक अच्छा रास्ता बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एसआईपी कहाँ और कैसे करें? अगर आप सही तरीके से शुरू करना चाहते हो तो ये 4 सिंपल स्टेप समझ लो। स्टेप 1, गोल डिफाइन करो। सबसे पहले खुद से पूछो, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? जब आपका गोल क्लियर होगा तो आपका डिसीजन भी क्लियर होगा। स्टेप 2, सही म्यूचुअल फंड चुनो। अब आता है फंड सिलेक्शन। बिगनर्स के लिए कुछ सिंपल ऑप्शन होती हैं। इंडेक्स फंड, मतलब सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली। फ्लेक्सी कैप्स फंड, मतलब अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। लार्ज कैप फंड, मतलब बड़ी और स्टेबल कंपनियों में इन्वेस्ट। यहाँ जरूरी है कि आप बिना समझे इन्वेस्ट ना करें। स्टेप 3, टाइम होराइजन तय करो। एसआईपी कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया रखना जरूरी है। जितना ज़्यादा टाइम, उतना बेहतर कंपाउंडिंग का फायदा। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, स्किप मत करो। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। अब मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। मार्केट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिहेवियर। अगर आपका डिसिप्लिन सही है तो समय के साथ रिजल्ट भी बेहतर हो सकती है। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की असली सोच है। अब सबसे ज़रूरी बात, सच्चाई समझ लो। एसआईपी आपको ओवरनाइट करोड़पति नहीं बनाएगा। ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप 10 या 15 साल तक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखते हो तो रिजल्ट मजबूत हो सकती है। एक सिंपल सोच समझो, हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म तक जारी रखना, बीच में रुकना नहीं, तो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड हो सकती है। यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है टाइम और पेशेंस का। कई बार मार्केट नीचे जाएगा, कभी रिटर्न कम दिखेगा, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हो तो समय के साथ ग्रोथ दिख सकती है। याद रखने वाली बात, जल्दी शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि बड़ी रकम से शुरू करना। अब आप फाइनल ट्रूथ समझो, वेल्थ टाइम से बनती है, टाइमिंग से नहीं। अगर आप सही समय का इंतज़ार करते रहोगे तो शायद शुरुआत ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हो तो समय आपके पक्ष में काम कर सकता है।
तो आज आपने क्या सीखा, एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों ये एक पावरफुल इन्वेस्टिंग तरीका है और इसे सही तरीके से कैसे शुरू करना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो अब आपके पास एक क्लियर समझ है कि एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सिंपल और डिसिप्लिन तरीका है। एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैजिक बन जाता है जो बीच में हार नहीं मानते। याद रखो, छोटा शुरू करना गलत नहीं है, लेकिन शुरू ही ना करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो तो अभी कमेंट करो एसआईपी स्टार्ट, ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट कर सको। और अगर आपको ऐसी रियल प्रैक्टिकल नॉलेज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको आसान भाषा में सही फाइनेंशियल नॉलेज जो आपको लंबे समय में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।